नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा, आपकी चेस कोच। और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि चेस की गेम में पॉन, जिसे हम हिंदी में प्यादा या फिर सिपाही भी कहते हैं, वो किस तरह से चलता है, उसके पास क्या स्पेशल पावर्स है, कैसे वो दूसरे मोहरों को मार सकता है, और भी कुछ अदर इम्पॉर्टेंट बातें जो उसके रिलेटेड है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्यादा जो है वो दिखने में एकदम छोटा होता है मोहरा, और वो एक जैसे ऐसे 8 होते हैं। तो हर खिलाड़ी को 8 प्यादे मिलते हैं। हालांकि ये दिखने में तो सबसे छोटा है, और इसका जो चेस गेम में जो अंक दिए गए हैं वो भी खाली 1 पॉइंट दिया गया है। तो इसके अंक जो है वो भी सबसे कम है, यानी दूसरे मोहरों से कम है। लेकिन ये सबसे छोटा और सबसे कम पॉइंट वाला होते हुए भी ये कभी कभी गेम में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है। वो कैसे बन सकता है वो तो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए तब तक मैं आपको इसकी सारी दूसरी बातें बताती हूँ। तो सबसे पहले तो प्यादे जो है दोनों खिलाड़ियों को 8-8 मिलते हैं। तो वाइट के पास भी इस तरह से 8 प्यादे होते हैं, और इनका स्थान जो है इस तरह से दूसरे रो पे होता है। यानी ये जो पहला रो है यहाँ पे वाइट के दूसरे मोहरे बैठते हैं, बड़े वाले मोहरे जो होते हैं वो यहाँ बैठते हैं, और जो प्यादे हैं वो सारे एक साथ इस तरह बड़े मोहरों के सामने इस तरह से दूसरे रो में बैठते हैं। उसी तरह से ब्लैक के जो है प्यादे, वो ब्लैक के प्यादे भी जो है बड़े मोहरों के सामने इस तरह से यहाँ पर एक साथ इस तरह बैठते हैं। चलिए अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि ये प्यादे बोर्ड पर कैसे चलते हैं। तो प्यादा, जिसे हम सिपाही भी कहते हैं, तो इसका जो चलन है वो बिल्कुल एक सिपाही की तरह है। वो सीधा सीधा चलता है, और एक बार आप जानते ही हैं सिपाही जैसे जंग में एक बार आगे बढ़ गया तो वो कभी पीछे नहीं हटता। उसी तरह से हमारे ये जो प्यादे भी है वो सिर्फ आगे बढ़ते हैं बोर्ड में, और कभी भी पीछे नहीं हटते। यानी अगर मैं चाहकर भी उनका जो, अगर वो उनकी चलन आगे जा चुकी है और अगर मैं उन्हें पीछे लाना चाहूँ तो वो कभी भी गेम में पीछे नहीं आता है। यही रूल है, प्यादे हमेशा सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं, एक बुलंद सिपाही की तरह। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो प्यादा जो है, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये सभी अपने घर में बैठे हैं इस तरह से। तो प्यादा तो वैसे एक एक कदम चलता है, सीधा कदम चलता है, लेकिन जब प्यादा अपने घर में इस तरह से बैठा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाइट के जो प्यादे हैं वो सारे अपने घर में बैठे हैं, और ये जो ब्लैक के प्यादे हैं वो भी अपने घर में इस तरह से बैठे हुए हैं। तो प्यादा जब अपने घर से बाहर निकलता है, यानी वो घर से जब अपना पहला कदम बढ़ाता है, तब उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो एक साथ 2 कदम आगे बढ़ सकता है, या फिर वो 1 कदम आगे बढ़ सकता है इस तरह से। तो मान लीजिए कि मुझे इस प्यादे को आगे बढ़ाना है, तो क्योंकि ये प्यादा अपने घर में ही है तो मैं इसे इस तरह से सीधा 2 कदम आगे बढ़ा सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसे 1 कदम भी इस तरह से आगे बढ़ा सकती हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने इसे 1 कदम आगे बढ़ाया। अब जो है ब्लैक की बारी है। तो क्योंकि ब्लैक के भी प्यादे ये घर में हैं, तो वो कोई भी प्यादा जो है चल सकता है, और कोई भी प्यादा जो है उसके पास वही ऑप्शन होगा कि वो या तो पहले 2 कदम चल सकता है या 1 कदम चल सकता है। मान लीजिए कि ब्लैक 2 कदम चलता है। मान लीजिए कि ब्लैक जो है अपना ये वाले प्यादे को आगे बढ़ाता है, और वो पूरे 2 कदम आगे बढ़ाता है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये 1 और ये 2 कदम हो गया, ठीक है। अब आई वाइट की बारी। अब वाइट चाहे तो अपने इस वाले प्यादे को आगे बढ़ा सकता है। तो अब मान लीजिए कि वाइट, क्योंकि वाइट का ये जो प्यादा है वो अपने घर पर ही बैठा है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 1 या 2 कदम आगे बढ़ सकता है। तो मान लीजिए कि वाइट जो है 2 कदम आगे बढ़ाता है इस तरह। तो 1 और ये 2। अब ब्लैक की बारी है। ब्लैक भी अपने प्यादे को आगे बढ़ाएगा। मान लीजिए कि वो ये प्यादे को आगे बढ़ाता है और वो 1 कदम आगे बढ़ाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्यादे जब अपने घर में होते हैं और वो जब अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो एक साथ 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर वो 1 कदम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब देखिए कि मेरा ये प्यादा जो है अपने घर से आगे बढ़ चुका है, वो अपने घर से निकल चुका है। तो अब मान लीजिए अब मेरी चाल है और मुझे इस वाले प्यादे को आगे बढ़ाना है।
तो अब जो है मैं इस प्यादे को केवल एक कदम आगे बढ़ा सकती हूँ। अब मैं इस प्यादे को 2 कदम इस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्यादा जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो 1 या 2 कदम आगे बढ़ सकता है, लेकिन कोई भी प्यादा अगर अपने घर से बाहर निकल चुका है एक बार, तो उसके बाद आप जब उस प्यादे को चलाते हो तो आपको केवल 1-1 कदम ही आगे चलाना है। तो अगर मुझे इस प्यादे को चलाना है तो इस तरह से मैं 1 कदम आगे चलाऊंगी। मान लीजिए कि अब ब्लैक की जो बारी है और उसको भी अगर इस वाले प्यादे को चलाना है तो अब वो भी जो है उसको 1 ही कदम इस तरह से आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, अब वापस वाइट की बारी आई। मान लीजिए मुझे इस प्यादे को और आगे बढ़ाना है तो मैं इस तरह से 1 कदम आगे बढ़ा सकती हूँ। ब्लैक भी वही कर सकता है, इसको 1 कदम आगे बढ़ा सकता है। अब वाइट की बारी। मान लीजिए मैं ये वाला प्यादा खेलती हूँ तो चलो मैं इसको 2 कदम आगे बढ़ा देती हूँ इस तरह से। अब ब्लैक की बारी। ब्लैक चाहे तो इस वाले प्यादे को 1 या 2 कदम बढ़ा सकता है। मान लीजिए कि वो 2 कदम बढ़ाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्यादा जब घर से बाहर निकलता है तो वो या तो 1 या फिर 2 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन जो भी प्यादा एक बार घर से बाहर निकल चुका है वो उसके बाद जो है केवल 1-1 कदम सीधा चलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्यादे कैसे चलते हैं बोर्ड पे। तो हमने देख ही लिया कि प्यादे जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्यादे जो है क्या वो दूसरे मोहरों पर से कूदकर जा सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि मेरी बारी है, वाइट की बारी है, तो अगर मुझे इस प्यादे को आगे बढ़ाना है तो मैं नहीं बढ़ा सकती। क्यों? क्योंकि प्यादे जो है वो एक दूसरे पे कूदकर नहीं जा सकते। प्यादा एक सिपाही है, पॉन जो है एक सिपाही है। और आप असल ज़िंदगी में भी देखिए, कोई सिपाही दूसरे सिपाही पे से ऐसे कूद के थोड़ी जा सकता है। अगर मैं सामने खड़ी हूँ, आप सामने खड़े हैं, तो क्या मैं आपके ऊपर से ऐसे कूद के थोड़ी जा सकती हूँ। तो बस आप यही लॉजिक जो है याद रखिए कि प्यादे जो है उनके अगर सामने रास्ते में कोई मोहरा खड़ा है, कोई सिपाही खड़ा है, चाहे कोई भी खड़ा हो, तो वो प्यादा जो है उसके ऊपर से कूदकर या उसके ऊपर से जंप करके नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर मुझे इस प्यादे को आगे बढ़ाना है तो वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि सामने विपक्षी का सिपाही खड़ा है जो उसका रास्ता रोक के खड़ा है। तो चलिए, क्योंकि अब मैं ये वाले सिपाही को तो आगे नहीं बढ़ा सकती, तो मैं कुछ और खेल लेती हूँ। मान लीजिए कि मैं ये प्यादे को 1 कदम आगे बढ़ा लेती हूँ। 2 कदम तो बढ़ा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सिपाही जो है सामने वाले का ब्लॉक करके खड़ा है, तो मैं इसे खाली 1 कदम आगे बढ़ा के खेल लेती हूँ इस तरह। ठीक है, अब है ब्लैक की बारी। अब ब्लैक भी जो है वही है, वो मेरे सिपाहियों पे कूद के इस तरह से जा नहीं सकता, तो अब ब्लैक को भी जो है कुछ और खेलना पड़ेगा। मान लीजिए कि वो इस वाले सिपाही को 1 कदम आगे बढ़ा के इस तरह से लेके आता है। अब वाइट की बारी। मान लीजिए कि मैं इस सिपाही को 2 कदम आगे बढ़ा लेती हूँ इस तरह। अब ब्लैक की बारी। मान लीजिए ब्लैक जो है इस तरह से 2 कदम आगे बढ़ा लेता है। तो इस तरह से सिपाही है जो है वो सीधा चलेंगे, और अगर उनके रास्ते में कोई खड़ा है तो वो जंप करके नहीं जा सकते। ठीक है, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, और वो है कि ये सिपाही एक दूसरे को मारते कैसे हैं। सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं, हम ये भी दिखेंगे मोहरों को भी कैसे मारते हैं। तो चाहे मोहरे हो या दूसरे सिपाही हो, सिपाही का जो मारने का तरीका है दूसरों को वो ये है कि वैसे तो वो चलता सीधा है, लेकिन उसकी बंदूक जो है वो हमेशा ऐसे टेढ़ी होती है। मतलब वो डायगनल में मारता है, यानी वो विकर्णों में मारता है। तो अगर मैं इस सिपाही की बात करूं तो ये सिपाही जो है अगर उसे मारना है तो वो विकर्णों में मारेगा इस तरह से 1 कदम। तो ये मेरा सफ़ेद सिपाही जो है वो इस तरह से इस ब्लैक के मोहरे को मार सकता है। उसी तरह से ब्लैक का जो ये सिपाही है वो विकर्णों में, यानी अपनी डायगोनल में, क्रॉस में, वो मेरे सिपाही को इस तरह से मार सकता है। तो सिपाही हमेशा सीधा चलता है, लेकिन जब मारने की बारी आए तो वो क्रॉस में मारता है इस तरह से। अब मान लीजिए कि मेरी चाल है और मैंने इस सिपाही को आगे बढ़ा दिया। अब ब्लैक की चाल है तो ब्लैक ने इस सिपाही को 2 कदम आगे बढ़ा दिया। तो अब आप देखिए कि ये सिपाही जो है वो सब आपस में आजू बाजू आ चुके हैं, और वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि वो एक दूसरे को मार सकते हैं। जैसे देखिए, मेरा ये जो सिपाही है वो इस तरह से इसको मार सकता है। ठीक है,
मेरा जो ये वाइट का सिपाही है वो इस तरह से इसको मार सकता है, मेरा ये वाला जो वाइट सिपाही है वो इसको भी मार सकता है और इसको भी मार सकता है ना, क्योंकि ये लोग क्रॉस में मारते हैं, डायगोनल में मारते हैं। उसी तरह से ब्लैक का जो सिपाही है वो, ब्लैक का जो ये सिपाही है वो मेरे इस सिपाही को इस तरह से मार सकता है, ब्लैक का जो ये वाला सिपाही है वो मेरे इस सिपाही को ऐसे मार सकता है, या फिर वो चाहे तो इस वाले सिपाही को भी मार सकता है। उसी तरह से ब्लैक का ये सिपाही जो है वो मेरे इस सिपाही को मार सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सिपाही जो है वो हमेशा सीधा चलते हैं, लेकिन जब मारने की बारी आती है तो वो क्रॉस में मारते हैं, डायगोनल में मारते हैं, एक कदम पे। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी आपको ये मारामारी करके बताती हूँ। तो अब मान लीजिए कि वाइट की बारी है, तो मैं चलिए इस वाले सिपाही को मार देती हूँ इस तरह से क्रॉस में। अब ब्लैक की बारी है, तो ब्लैक मान लीजिए कि वो इस वाले सिपाही को मेरे मार देता है इस तरह। अब वाइट की बारी है, अब वाइट जो है मान लीजिए मैं इस वाले सिपाही को इस तरह से मारती हूँ इस तरह। ब्लैक की बारी है, ब्लैक चाहे तो मेरे इस सिपाही को इस तरह से मार सकता है। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया कैप्चरिंग जिसे हम कहते हैं, जो ये सिपाही एक दूसरे को मार रहे हैं, ये ऑप्शनल होता है। ज़रूरी नहीं है कि सामने खड़ा है तो आपको मारना ही पड़ेगा, ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है गेम में आपको मारना है तो मार सकते हैं, नहीं मारना है तो मत मारिए, आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाइए। लेकिन जो है सिपाही का जो मारने का तरीका है वो क्रॉस में है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी रानी है और ब्लैक की बारी है, तो ब्लैक का सिपाही जो है, जो गेम में सबसे छोटा है, और अगर ब्लैक की बारी है वो चाहे तो इस मेरी रानी को, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोहरा है गेम में, इस तरह से तिरछा मार सकता है। तो क्रॉस में चाहे कोई भी मोहरा हो, बड़ा हो छोटा हो, सामने वाले का सिपाही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिपाही जो है क्रॉस में मारता है। अब वाइट की बारी है, मान लीजिए वाइट अभी ये एक कदम आगे बढ़ता है। अब ब्लैक की बारी है, ब्लैक मान लीजिए कि इस सिपाही को एक कदम आगे बढ़ाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो कहा था कि सिपाही कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा आगे बढ़ता है। और अब आप ये वाले सिपाही को देखिए, ये बोर्ड के एकदम एंड पे आ चुका है। मतलब वो अपने घर से यात्रा करते हुए, सबसे बचते हुए, लोगों को मारते हुए, अपने आप को बचाते हुए, जो भी है वो सारी फाइट खेलते हुए बोर्ड के एंड पे आ चुका है, यानी सामने वाले के घर के पूरे एंड में आ गया है ना। तो अब इस सिपाही का क्या होगा? क्योंकि अगर आप सिपाही का देखें तो अभी इसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बोर्ड ही ख़त्म हो गया है, और ना ही ये क्रॉस में कहीं पे मार सकता है क्योंकि आगे स्क्वायर्स ही नहीं है बोर्ड पे। तो अब ये सिपाही क्या करेगा? तो अब जो है बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट आता है चेस का, और वो है पॉन प्रमोशन, यानी प्यादे की पदोन्नति। तो जब भी कोई सिपाही अपने घर से पूरे बोर्ड पे यात्रा करते करते, अपने आप को बचाते हुए, मारते हुए, जिस तरह से भी आना है, अगर कोई भी सिपाही सामने वाले के घर में बोर्ड पर पूरे एंड पर पहुंच जाता है इस तरह से, तो उस सिपाही का जो है प्रमोशन हो जाता है, यानी उसकी पद उन्नति हो जाती है। और ये प्रमोशन कैसे होता है? अब ये जो सिपाही है, क्योंकि बोर्ड के एंड पे आ गया है, तो अब ये बोर्ड से हट जाएगा और ये अपने आप को जो भी मर्ज़ी चाहे वो बना सकता है। वो चाहे तो अपने आप को रानी बना सकता है, वो चाहे तो अपने आप को हाथी बना सकता है, वो चाहे तो अपने आप को ऊंट बना सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने आप को घोड़ा भी बना सकता है। वो केवल अपने आप को राजा नहीं बना सकता, क्योंकि राजा गेम में एक ही होता है ना। राजा कहीं पे भी देखो एक ही होता है, कहीं पे दो राजा नहीं होते। लेकिन राजा की जो आर्मी होती है, जो उसकी टीम होती है पूरी, उसमें 2 मंत्री भी हो सकते हैं, राजा की 2-2 रानियां भी हो सकती है, 10 हाथी भी हो सकते हैं। तो बाकी जितने मोहरे हैं वो कितने भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन राजा हमेशा एक ही होता है। इसलिए सिपाही जब बोर्ड के एंड पे आता है और जब उसकी पदोन्नति होती है, तो वो जो है वो बाकी बड़े मोहरों में से अपने आप को कोई भी बना सकता है। चाहे तो रानी बना सकता है, चाहे हाथी, चाहे ऊंट, चाहे घोड़ा, उसको जो भी ज़रूरत है वो अपने आप को बना सकता है। और आपके पास जो है गेम में एक और एक्स्ट्रा मोहरा आ जाएगा इस तरह से। तो आपको मैंने कहा था ना कि वैसे तो दिखने में एक छोटा सा प्यादा है, उसके पॉइंट्स भी खाली 1 पॉइंट है, लेकिन अगर वो चाहे तो गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस भी बन सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस कौन सा होता है ये हम जानते ही है, और वो होती है रानी। तो एक सिपाही
अगर बोर्ड के एंड पे पहुंचता है तो एक छोटा सा सिपाही गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग मोहरा बन सकता है, और वो है रानी। तो ये जो पॉन प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप प्लीज़ उसे चेक करिए ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप और डिटेल में समझ सकें। और अब आता है वक्त आज के सवाल का। आपको मुझे ये बताना है कि शतरंज के गेम में एक सिपाही के कितने अंक होते हैं। आपका ऑप्शन है 1 अंक, आपका दूसरा ऑप्शन है 5 अंक। सही जवाब क्या है आप मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।